टेंडर का नियम ये है कि कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाएगी। आगे तो नाराजगी है, जो लोग गलत खपत करते हैं, इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं, बिल भुगतान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में नाराजगी है। कहा पहले मैडम जो हमारी खाना देने के लिए आती थी, खाना खिलाती थी, किचन में भी लाइट जलता रहता था, पंखा चलता रहता था, बाथरूम में भी चलता रहता था। अब जब से ये लगा है, वो आती है तो ऑफ कर देती है, फिर जाती है ऑन करती है, और अब आधा बिल मेरा आ रहा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। इस आरोप लगते हैं कि कंपनी बना के हम लोगों ने इसको प्रॉफिट कमाने के लिए, गरीबों को शोषण करने के लिए बनाया, इसलिए समझिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पार्लियामेंट बना। और ये देश फेडरल स्ट्रक्चर का देश है। पहले बिजली बोर्ड भी ऑटोनोमस बॉडी था। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में परिवर्तन हुआ तो उसको होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। जब बिहार का बंटवारा हुआ, 110 मेगावाट की 2 यूनिट बरौनी में और 110 मेगावाट की 2 यूनिट मुजफ्फरपुर में हिस्से में मिली। आज जो लोग कुछ सवाल उठाते हैं कि अपना पावर क्या हो, अपना प्रोडक्शन कितना होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, तो किसी भी राज्य में अपना पावर हाउस नहीं होता है। पहले से था, लेकिन कोयला आता है भारत सरकार से, रेल है भारत सरकार का। आते ही हम लोगों ने 2000 मेगावाट नबीनगर में, 500 मेगावाट बरौनी में और 400 मेगावाट मुजफ्फरपुर में बनाने का काम प्रारंभ किया। कालांतर में जो लोग पुराने लोग हैं वो जान रहे होंगे कि 60% से अधिक उत्पादन नहीं होता था बिहार में। आंदोलन, हर बात यूनियन, तो हम लोगों ने उसको भारत सरकार के एनटीपीसी को सुपर कर दिया, 80% पावर डिस्पैच एग्रीमेंट हुआ। दूसरी बात, एक आरोप ये भी लगा कि कंपनी के द्वारा शोषण किया जा रहा है। हम लोगों ने कंपनी को दिया। शुरू हुआ मीटर लगाने का काम कैसे में, एप्लीकेशन आ रहा 2019 में शुरू हुआ। तो डिपार्टमेंट अपना करती थी, कंपनी करती थी। इधर हम लोगों ने आकर के टेंडर किया। डिटेल बता दीजिए टेंडर की। टेंडर में 5-6 कंपनियां आई। टेंडर का नियम ये है कि कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाएगी और जब बिल उसका आएगा उसमें से 10% होल्डिंग कंपनी उसको भुगतान करेगी अगले 10 साल तक, और 10 साल तक उसको गारंटी है मेंटेन वगैरह वही करेगा। इसीलिए कंपनी को बेचने का मीटर लगाने के लिए नहीं वसूला जाता है। दूसरी बात, इन स्मार्ट कंपनियों को हम लोग उनके मीटर चलने में और सॉफ्टवेयर के साथ लगातार जुड़े हुए रहने के लिए प्रति माह किराया उनको भुगतान करते हैं। आगामी 10 वर्षों तक इन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी है कि मीटर को सुचारू रूप से चलाएंगे। जो प्रीपेड का कनेक्शन, प्रीपेड पर जो हम लोगों को राशि उपभोक्ता को देनी होगी उसका समायोजन कंपनी करेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर उनका होगा। तीसरी बात, बिहार में 2 करोड़ से अधिक कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। अब तक 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में या उनके संस्थानों में मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अधिष्ठापन हो चुका है। कहीं से किसी प्रकार की बिल में त्रुटि की शिकायत नहीं मिली है। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के निर्देशन में एक अभिनव प्रयोग और किया है कि यदि किसी को लगता है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में तेजी से ऊर्जा की खपत हो रही है, तो पुराना मीटर और नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर हम लोग सीरीज में लगा देते हैं। 15 दिन उनके यहाँ दोनों मीटर लगे रहते हैं। वो प्रतिदिन देख सकते हैं कि जो खपत पुराने मीटर में हो रही है वही खपत नए मीटर में हो रही है। जो मीटर कंपनियां हैं उनको हम लोग किराया प्रतिमाह केवल देते जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और राशि नहीं दी गई है। जहां तक मीटर कंपनियों के चयन की प्रक्रिया का सवाल है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी की गई है और हर एक दृष्टिकोण से इसको सही पाया गया। उसके बाद ही उनको कार्यादेश निर्गत किया गया। 8,000 मेगावाट का रेवेन्यू होना चाहिए कि नहीं। 4-5 आदमी आया मुझको धन्यवाद देने के लिए, आपने स्मार्ट मीटर लगाया, मैं आपको धन्यवाद देने आया। सर सुन तो लीजिए पहले।
हम कहा क्यों? कहा पहले मैडम जो हमारी खाना देने के लिए आती थी, खाना खिलाती थी, किचन में भी लाइट चलता रहता था, पंखा चलता रहता था, बाथरूम में भी चलता रहता था। अब जब से ये लगा है वो आती है तो ऑफ कर देती है, फिर जाती है ऑन करती है, और अब आधा बिल मेरा आ रहा है। दुरुपयोग को रोकने के लिए भी ये मशीन जो है काम करता है। ये एक राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि वो सत्ता में आएंगे। स्टेट अलग अलग धंधा करता है, उसका मतलब हम भी वही काम कर रहे हैं। सब स्टेट का अलग अलग एरिया है। हमारे यहाँ गरीब कंज्यूमर जा रहे हैं, अन्य स्टेट में इंडस्ट्री जा रहे हैं, उसको प्रॉफिट में आता है, एक साथ बिल आता है, इसलिए अन्य राज्यों की तुलना कमी आई है और धीरे धीरे स्मार्ट मीटर आपका राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, हमारी चिंता के विषय है, आपकी चिंता की विषय है। सर मीटर लगाना बंद होगा या फिर ड्रॉप आउट में कितनी कमी आई है सर? की बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 25 तक कंप्लीट कर दिए। फ्री बिजली दिया जाएगा, क्योंकि तो कह रहे फ्री हैं बिजली के हम लोग पहले से ही खिलाफ हैं। अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, और जो बिल जाता है उस पर लिखा रहता है कि बिल कितना आया, सब्सिडी उसमें कितना आया। राजद 1 तारीख से इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है, तो दूसरे 2 तारीख से कांग्रेस आंदोलन कर रही है। राजद तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन कर रही है, तो भ्रष्टाचार हुआ कैसे? तो सर आप इनके एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं, जिस ढंग से एक्सटॉर्ट करते हैं ये लोग, जबरदस्ती लगवाते हैं, उखड़वाते हैं मीटर्स। कौन जबरदस्ती लगाएगा, खुलेगा? नहीं, बहुत सब जगह पे जबरदस्ती आके ये लोग कर रहे हैं सर। बिजली हम देते हैं, तो बिजली का बिल लेंगे कि नहीं? मुफ्त बिजली देंगे। तो जो जबरदस्ती लगा रही है अनजस्टिफाइड है, इसको आप मानते हैं? कहे हम अनजस्टिफाइड मानेंगे? तो 50 लाख लोग ने विरोध नहीं किया, तो कुछ लोग तो हर बात का विरोध करते हैं। सर एक सवाल है, कुछ लोग तो कहते हैं कि मर्डर को भी फ्री कर दिया जाए, गलत गिरफ्तारी। कुछ लोग शराब बंदी का भी विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब खत्म कर दिया जाए कानून को। अब आप जरा बताइए, 250 से 300 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने CRPC कानून बनाया, या फिर ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? वहाँ मर्डर नहीं होता है, वहाँ चाहे नहीं होती है, वहाँ पुलिस नहीं है। तो बहुत लोग बहुत बात अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। खजाना से कैसे यहाँ गड़बड़ी हो गया, उनमें कौन कानून था? आज तक इतिहास में कभी हुआ है? विभाग में गड़बड़ी किसी का, खजाने से पैसा निकल गया, उसका कोई प्रश्न नहीं है ना। आंदोलन करना आपका काम है। मैंने कहा सुनिए, आज 5-16 के पहले हर घर बिजली क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगी? जो लोग विरोध कर रहे हैं, अन्य राज्यों में तो था। किस राज्य में था 700 मेगावाट चलता था? पहले ट्रेन कोयले से चलता था, बिजली से भी चल रही है।